नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसे कि आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज कहानियाँ बैक टू बैक है और ढेर सारी हैं। तो आइए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम था राजा विक्रमसेन। वह ना तो बहुत ही महान राजा था और ना ही कठोर, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे आम लोगों से अलग बनाती थी। वह हर दिन सुबह एक गधे से बात करता था। हाँ, आपने सही सुना, एक गधे से। यह गधा उसका पालतू था और उसका नाम था गोपाल। लोग गधे का मजाक उड़ाते, कहते राजा को सलाह देने वाला गधा है, लेकिन राजा हर किसी को बस मुस्कुराकर टाल देता। राजा रोज सुबह उठकर सबसे पहले गोपाल को दाना खिलाता और फिर उसके कान में कुछ कहता। कभी कभी लोग सुन लेते कि तू सब जानता है गोपाल, बता दे आज क्या करना चाहिए। मंत्रियों को अजीब लगता। मंत्री ने एक दिन पूछ लिया, महाराज आप एक गधे से क्या सलाह लेते हैं। राजा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी जो नहीं बोल सकता वो सबसे अच्छी बातें समझा देता है। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए, लोग परेशान हो गए। सब राजा के पास आए, कुछ कीजिए महाराज। राजा भी परेशान हो गया, लेकिन फिर उसने वही किया। वह अपने गधे गोपाल के पास जाकर बोला, अब क्या करूँ रे गोपाल, तू ही कुछ मदद कर। गोपाल बस उसे एकटक देखता रहा। उस खामोशी में राजा को एक उत्तर मिला। राजा ने फैसला किया, जब बारिश नहीं है तो खुद बारिश बनाओ। उसने हर गांव में तालाब खुदवाए, बारिश के पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनवाए और किसानों को सिखाया कि कम पानी में कैसे खेती की जाए। अगली वर्ष जब बारिश हुई तो वे सारे तालाब भर गए। लोग नाच उठे, खेतों में हरियाली छा गई और सब ने कहा, महाराज ने तो चमत्कार कर दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब उस गधे की खामोशी का असर है, जिसने कुछ नहीं कहा पर मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। राजा ने एक शिला पर लिखवाया, कभी कभी जो ना बोले वही सबसे गहरी बात कह जाता है। गोपाल गधा उस दिन से राजकीय पशु बना दिया गया। अब लोग उसे सम्मान से मौन गुरु कहते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी कभी जवाब बाहर से नहीं भीतर से आता है। जो बोलता है वो जरूरी नहीं कि सही ही हो, और जो चुप रहता है वो मूर्ख नहीं है, वो बस चिंतन कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी अगली कहानी, जिसका नाम है रामू का प्यारा गधा। एक छोटे से गांव नरकटपुर में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता। उसके माता पिता नहीं थे और उसका सबसे अच्छा दोस्त था एक गधा जिसका नाम था बल्ली। बल्ली कोई आम गधा नहीं था, वो रामू की हर बात समझता, उसके पीछे पीछे चलता और भूखा भी रहता तो रामू का चेहरा देखकर खुश हो जाता। गाँव वालों कहते, रामू के पास कुछ नहीं है, बस एक गधा है। लेकिन रामू कहता, बल्ली ही तो मेरी सारी दुनिया है। रामू और बल्ली हर दिन गांव के बाजार में मिट्टी के बर्तन और सब्जियां बेचते। बल्ली सामान लाता और रामू उसको लेकर चलता। एक दिन एक बड़ा व्यापारी आया और बोला, रामू ये गधा तो बहुत मजबूत है, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। रामू चुप रहा और उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन दोस्त को नहीं बेचूंगा। एक दिन बल्ली पहाड़ी के रास्ते से गुजरते वक्त फिसल गया और बुरी तरह घायल हो गया। गांव वाले बोले, अब इस गधे का क्या काम, इसे छोड़ दो। रामू ने बल्ली का इलाज करवाया, दिन रात उसका ध्यान रखता, खुद भूखा रहा लेकिन बल्ली को औषधि और पत्ते लगाकर खिलाता रहा। बल्ली ठीक तो हुआ, लेकिन अब पहले की तरह तेज नहीं चल पाता था। कुछ महीनों बाद गांव में एक मेला लगा। वहाँ एक प्रतियोगिता रखी गई, सबसे वफादार साथी, उसका पुरस्कार भी था। लोग घोड़े, कुत्ते, तोता लेकर आए। रामू ही सिर्फ बल्ली को लेकर आया। जब उसकी बारी आई, रामू बस रो पड़ा। उसने कहा, इसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, जब मैं भूखा था तब भी और जब मैं दुखी था तब भी। क्या ये वफादारी नहीं? पूरा मेले के लोगों ने मिलकर रामू और बल्ली के लिए तालियां बजाई। पुरस्कार रामू और बल्ली को मिला, एक सोने की मूर्ति और 5,000 रुपए। गांव के स्कूल में एक नाम दर्ज किया, रामू
और बल्ली की सच्ची दोस्ती की मिसाल। सच्चा दोस्त वो होता है जो बिना कुछ बोले आपके हर दर्द को समझ लेता है और जो आपका साथ निभाए उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर एक गधा। तो चलिए शुरू करते हैं अगली कहानी, जिसका नाम है बल्ली बना जासूस। रामपुर गांव में कुछ अजीब सा हो रहा था। कभी किसी के खेत की सब्जियां गायब हो जाती तो कभी स्कूल से घंटी या मास्टर जी का छाता भी। पंचायत परेशान, पुलिस असहाय। तभी रामू ने कहा, अब समझ आ गया है बल्ली को जासूस बनाने का। बल्ली ने एक लंबी सी रेंचो मारी और ऐलान हो गया, गधा जासूस बल्ली की पहली केस की शुरुआत का। बल्ली ने अपने कान फड़फड़ाए और नाक से मिट्टी सूंघी और निकल पड़ा छानबीन करने। रामू ने उसकी पूंछ पे एक छोटा सा कैमरा बांध दिया, जो दरअसल रामू के बड़े भाई के कैमरे से बना था। बल्ली ने पूरी रात गांव का चारों ओर घूमा, शक की सुई हर किसी पे डाली। शंभू काका जो आधी रात को खेत में घूमते थे, या फिर चंपा बुआ जिनकी मुर्गियां दिन में 10 अंडे देती, पर मुर्गियां सिर्फ 3 ही थी। तीसरी रात बल्ली अचानक गायब हो गया। रामू घबरा गया, कहीं बल्ली को ही तो किसी चोर ने नहीं उठा लिया। तभी बल्ली आया, अपनी पीठ पे एक बोरा लाद के, जिसमें से मास्टर जी का छाता और स्कूल की घंटियां झांक रही थी। बल्ली ने जोर से ढेंचू मारी और दौड़कर सामान लाकर खड़ा कर दिया। चोर कौन था? भोलू, वही लड़का जो स्कूल से बंक मारने के लिए घंटी या छाता चुराया करता था। गांव के लोग चौंक गए। पंच ने कहा, गधा नहीं, गांव का जासूस है बल्ली। बल्ली को गांव का मानदान सिपाही घोषित किया गया। रामू को भी 500 रुपए का इनाम मिला। बल्ली को 1 माह का पूरा गाजर फ्री। अब गांव में हर कोई कहता, चोरी करोगे तो पकड़े जाओगे, क्योंकि बल्ली सब देखता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली कहानी का नाम है देखी अक्लमंदी। एक बार की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जो उसके कपड़ों का सामान ढोने में मदद करता था। गधा बहुत परिश्रमी था, लेकिन धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा था और उसका शरीर कमजोर पड़ गया। एक दिन धोबी का गधा जंगल में घास चरने गया। वहां उसकी मुलाकात एक बाघ से हुई। गधा डर गया और अपनी जान बचाने का उपाय सोचने लगा। गधे ने झट से चालाकी दिखाई और बाघ से कहा, हे बाघ महाराज, कृपया मुझे मत खाइए, मैं बीमार हूँ और मेरा मांस खाने से आपको भी बीमारी लग सकती है। बाघ सोच में पड़ गया। उसने गधे से पूछा, कैसी साबित करोगे कि तुम बीमार हो? गधे ने तुरंत कहा, मेरा पैर देखिए, उसमें एक बहुत खतरनाक जहर फैला हुआ है। अगर आप चाहें तो ध्यान से देख सकते हैं, लेकिन बहुत करीब मत आइएगा। बाघ जब गधे के पैर को देखने के लिए झुका, तभी गधे ने पूरी ताकत से उसे जोरदार लात मार दी। बाघ जोर से गिर गया और इस तरह गधे ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। इस कहानी से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, जैसे मुसीबत के समय घबराने की बजाय बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। सिर्फ ताकत नहीं बल्कि अक्लमंदी से भी जान बचाई जा सकती है। बुद्धिमान बनो, ना कि सिर्फ ताकतवर। हमारी अगली कहानी का नाम है गधा और मूर्ख घोड़ा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में किसान रहता था। उसके पास 2 जानवर थे, एक गधा और एक घोड़ा। दोनों ही जानवर बड़े अलग स्वभाव के थे। गधा सीधा, सरल और मेहनती, वहीं घोड़ा सुंदर और तेज दौड़ने वाला, मगर बहुत घमंडी भी और थोड़ा मूर्ख। उसे अपनी सुंदरता पे बड़ा ही घमंड था। वह अक्सर गधे को कहता, अरे तू कितना बेवकूफ़ है, हमेशा बोझ उठाता रहता है। मैं तो राजा महाराजा के लिए बना हूँ, ऐसा बोझ उठाना तो मेरी शान के खिलाफ है। गधा चुपचाप उसकी बात सुनता, लेकिन मन ही मन सोचता, काम करने में ही तो असली खुशी है, घमंड से कुछ नहीं मिलता। एक दिन किसान ने दोनों को बुलाया और कहा, जंगल से लकड़ियाँ लानी है। गधे, तुम पर भरोसा है कि तुम अपना काम करोगे। और घोड़े को बोला, तुम भी कुछ मदद कर देना। गधा खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने अपने ऊपर लकड़ियों का बोझ लाद लिया। घोड़ा अब भी अपनी अकड़ में बोला, मैं तो खाली ही जाऊंगा,
मैं सुंदर और तेज हूँ, मुझसे मेहनत मत कराओ। गधा कुछ नहीं बोला। दोनों जंगल की ओर निकल गए। रास्ता लंबा और कठिन था। घोड़ा रास्ते पर इधर उधर दौड़ता, उछलता और गधे का मजाक उड़ाता। देखो तो इसे, कितना मंदबुद्धि है, हमेशा झुका रहता है, ऊपर भी नहीं देखना आता। गधा चुपचाप चलता रहा, अपनी ही रफ्तार में। उसने लकड़ी का वजन भी समझदारी से बांटा था, जिससे ज्यादा थकान नहीं हो रही थी। अचानक रास्ते में काले बादल घिर आए। तेज बारिश शुरू हो गई। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। रास्ता फिसलन भरा हो गया। गधा अपने अनुभव से धीरे धीरे चलता रहा, लेकिन घमंडी घोड़े ने अपनी चालाकी दिखाई और वह तेज दौड़ने लगा। ये जल्दी गांव पहुंच जाऊंगा। घोड़ा दौड़ते दौड़ते ही फिसल गया और धम से कीचड़ में गिर गया। उसके पैर पे गहरी चोट भी लगी। घोड़े ने उठने की बहुत कोशिश की, मगर फिसलता जाता। उसका सुंदर शरीर अब कीचड़ के से सना हुआ था। कोई पहचान भी नहीं पाया कि ये वही घमंडी घोड़ा है। गधे ने उसकी तरफ देखा तो रुक गया। बोला, भाई, मैंने पहले ही कहा था, धीरे धीरे चलना ही समझदारी है। घमंड और जल्दबाजी में बस मुसीबत ही आती है। गधे ने मालिक को आवाज दी। मालिक आया और जब उसने घोड़े की हालत देखी तो नाराज होकर बोला, तुझे अपना सुंदरता पे घमंड है ना? अब देख, तूने अगर मेहनत की होती तो गधा तेरा भी बोझ बांट लेता और तुझे चोट भी नहीं लगती। घोड़ा चुपचाप शर्मिंदा हो गया। उसे समझ आ गया कि केवल सुंदरता और तेज दौड़ना ही काफी नहीं। जो मेहनत से भागता है उसे एक दिन पछताना ही पड़ता है। उस दिन से घोड़ा बदल गया। अब वह गधे के साथ मिलकर काम करने लगा। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। जब भी काम होता तो दोनों मिल बांट कर मेहनत करते। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि घमंड और मूर्खता का कोई मोल नहीं। मेहनत और समझदारी ही सम्मान और सफलता दिलाती है। जो काम को छोटा समझता है वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकती। कहानियाँ हम आपके लिए बहुत मेहनत से लाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये नई पहल पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। धन्यवाद।